तो 101% कंफर्म है कि इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट कभी भी सही हो ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है आपका कोई भी लैंड का पार्सल हो, मैक्स टू मैक्स उसके अंदर 3% का आपका रिटर्न आता है। इससे ज्यादा रिटर्न तो आपका एफडी के अंदर आ जाता है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी आज इंडिया की 6 to 7% है। इसका मतलब 3% कमा के आप -3 में चले गए। इंसान और जमीन का एक ना एक दिन ऊपर जाना तय है, वो कभी भी रुक सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं रुक सकती, फ्लक्चुएट करती है, डिप आएगा लेकिन फिर एकदम वी शेप लेकर और एकदम हाई साइड में। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या इन्वेस्ट करें, किस में इन्वेस्ट करें, फ्लैट खरीदें या फिर जमीन खरीदें। उफ, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये सारा कंफ्यूजन आज इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप रुके रहेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। वेलकम टू एवीएम चैनल। और आज इन सब के बारे में डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अवनीश बैद सर। सर मोस्ट वेलकम। नमस्कार। तो सर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने की जब बारी आती है तो न्यू जनरेशन को देख लीजिए जिनके पास गाइडेंस नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि फ्लैट की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन उनका बढ़ता जा रहा है, तो फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लैंड्स में करना चाहिए? देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो 101% कंफर्म है कि इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट कभी भी सही हो ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है आपका कोई भी लैंड का पार्सल हो, उसी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि कोई भी यदि हम फ्लैट लेते हैं तो उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले वास्तु दोष। फ्लैट्स आपस में आमने सामने बने होते हैं, अगर एक का बाथरूम साइड लेफ्ट में है तो दूसरे का राइट में होगा। इसके बाद के अंदर आपकी प्राइवेसी को लेकर भी आपके प्रॉब्लम्स होती है। पार्किंग है या जो भी चीज सेलेबल के ऊपर हम लोगों को काफी सारे अदर एक्सपेंसेस वगैरह देने होते हैं। अच्छा, इनको अलग हम लोग बात करें तो फ्लैट्स जो है वो हमेशा डेप्रिशिएट होते हैं जी। और कोई भी जमीन होती है वो हमेशा एप्रिशिएट होती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जब भी आज आपने फ्लैट लिया उसके बाद एक टाइम के बाद नए नए फ्लैट्स आते हैं, उसका फसाड कह लीजिए यानी बाहर का लुक, अंदर का लुक, जो भी चीजें हैं वो चेंज होती रहती है। तो हर कोई चाहता है कि हम लोग नए फ्लैट्स लेवें, पुराने में वापस वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और नए में जब लेना चाहता है तो पुराने जो फ्लैट्स होती है उनकी कीमत वहां की वहां रुक जाती है। जबकि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है कि हर जना अपने हिसाब से उसके बारे में सोचता है कि मैं यहाँ पर 6 मंजिल बनाऊंगा, 2 मंजिल बनाऊंगा, कमर्शियल यूज लूंगा, रेजिडेंशियल यूज लूंगा या जो भी चीज है, बशर्ते वो जमीन काफी अच्छी जगह पर होनी चाहिए, अप्रूव्ड जो भी रेगुलरिटी है उससे अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें होती है तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सेकंड थॉट, कि फ्लैट तो कहीं इसको मतलब मायने ही नहीं रखता इन्वेस्टमेंट के लिए। लोग हैं कि आप फ्लैट खरीद लेते हैं, फिर उसे किराए पे दे देते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है इसकी ईएमआई में कुछ हम और एक्स्ट्रा लगाकर इसकी ईएमआई भर देंगे। तो इस थॉट प्रोसेस के बारे में आपका क्या मानना है? सिंपल सी चीज है, रहने के लिए फ्लैट अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हम लोग इसकी उसको किराए पर देके कर लेंगे, तो जितना मैं समझ पाता हूँ मैक्स टू मैक्स उसके अंदर 3% का आपका रिटर्न आता है। इससे ज्यादा रिटर्न तो आपका एफडी के अंदर आ जाता है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी आज इंडिया की 6 to 7% है। इसका मतलब 3% कमा के आप -3 में चले गए। तो किसी भी लिहाज से फ्लैट कभी भी किराए पर देने के मतलब से अच्छा हो ही नहीं सकता। 6 महीने आपका फ्लैट लगा रहता है, उसके बाद 4 महीने खाली हो गया, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, या भगवान ना करे आपका जो टेनेंट है वो उसको खाली ही ना करे, फिर लफड़े झपड़े, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती ये रूटीन में हम लोग देखते हैं। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि फ्लैट और जमीन में से कौन ज्यादा बेनिफिशियल है। सर ने जैसा बताया कि जमीनें ज्यादा आपको कीमत बढ़ाकर दे सकती हैं। अब सर मैं ये जानना चाहूंगी कि अब हम जमीन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ इन्वेस्ट करें, डेवलप्ड जमीन पर या फिर जो डेवलप नहीं हुई है अभी उसकी तरफ फोकस करें? अगेन मैं वही बात बोलूंगा, हम लोग अगर आज रहने के लिए कोई बात करें उस हिसाब से तो आप कहीं भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के मतलब की। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा हमेशा डेवलपिंग एरिया ही प्रेफरेबल होती है। कोई भी डेवलप्ड जमीन जब हो जाती है, पहली चीज तो वहां पर रेट्स इतनी ज्यादा हो जाती है
कि उसके अंदर फिर उसके जो रुपए बढ़ने की गुंजाइश है वो काफी कम हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप एक पेड़ आज लगाइए, एक 10 साल बाद लगाइए, एक टाइम के बाद दोनों की हाइट बराबर होनी चाहिए। ठीक उसी हिसाब से आज आप डेवलपिंग एरिया में जमीन लेते हैं और एक डेवलप्ड एरिया में 5 साल पहले ली है, 5 साल बाद दोनों की रेटें एक बराबर आ जाएगी, क्योंकि जो डेवलप्ड एरिया है वहां पर उसको बढ़ने के लिए कोई भी जगह नहीं है। रोडें सकड़ी होती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हर चीजें बढ़ रही है, गवर्नमेंट उस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा। जबकि नई जो जगह है डेवलपिंग एरिया, वहां पर चौड़ी चौड़ी रोडें होती है, पार्किंग की व्यवस्था है, बड़े बड़े मॉल्स आते हैं, मास्टर प्लान सारा उसी तरफ वर्क करता है। तो 100 में कंफर्म है कि डेवलपिंग एरिया है वही अल्टीमेटली आगे जाकर सबसे ज्यादा आपको फास्ट ग्रोथ देती है। जी, तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि जमीन में हमें कौन सी जमीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जमीन की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो खाली जमीन से कमाई कैसे करें, एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है, इसका भी जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, काफी सारे लोगों के प्रॉब्लम है कि हमने जमीन ले तो ली, लेकिन हम केवल इंस्टॉलमेंट्स भरे जा रहे हैं, उसकी देखभाल के ऊपर हम लोग पैसे लगाए जा रहे हैं। बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है। तो देखिए, आपके पास अगर लैंड है तो जब तक उस लैंड को आप प्रोडक्टिव नहीं बनाओगे उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इसमें दो चीजें हो सकती है, एक आप अर्न भी करिए, उससे कमाई भी करिए, और सेकंड चीज है उसकी वैल्यूएशन भी जो रूटीन में बढ़ रही है उससे ज्यादा तेजी से ग्रोथ के साथ उसका अप्रिशिएट करो उसका। उसका सिंपल सा है। सबसे पहली चीज तो क्या होता है कि आपको ये समझना होगा कि आपकी लैंड का यूज क्या है, वो कौन सी लोकेलिटी में है, कौन सिटी के अंदर है, सिटी से दूर है, हाईवे पे है, हिल स्टेशन साइड में। तो सभी के अलग अलग बेसिकली यूजेस होते चले जाते हैं। मान लीजिए आपकी सिटी के अंदर कोई जमीन है तो उसका हम दूसरे तरीके से एक वहां पर हम लोग पार्किंग डाल सकते हैं, वहां पर हम लोग शेड्स लगा सकते हैं। मतलब अगर मैं तब बात कर रहा हूँ जब हम उस पर कंस्ट्रक्टर नहीं कराना चाहते, एरिया वाइज कैसे यूज करना है उसमें हम। और उसके बाद में हाईवे पे है तो ईवी चार्जर लगा सकते हैं हम लोग, पेट्रोल पंप के लिए किसी को दे सकते हैं, रिसोर्ट हो गया आपका, ग्रीन स्टोर्स वगैरह हो गए, इनके लिए कर सकते हैं हम लोग। कहीं अम्यूजमेंट पार्क हो सकता है। तो कितनी साइज कितनी है आपके पास लैंड की। ऑर्गेनिक फार्मिंग का आजकल काफी बड़ा कल्चर चलता है। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो आप उस पर खुद इन्वेस्ट करके और उसके ऊपर कुछ चीज आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा फायदा क्या है कि आपको लैंड की कॉस्ट ऑलरेडी आपके पास लगी हुई है, तो उसका फिर से आपको रुपए नहीं लगाने होते हैं। और सेकंड चीज होता है कि इसको हम लोग रेंटल या लीज आउट कर सकते हैं कि भाई ये 10 साल के लिए तुम संभालो, उसके बाद जब भी हो जाएगा या तो हम रेंट बढ़ा लेंगे या फिर हम खाली करा लेंगे। तो यहाँ दो चीजें होती है बेसिकली। पहली चीज आपकी जमीन है उसका मंथली या जो भी रेंटल आता है। सेकंड, उसकी एक पहचान बन जाती है। मान लीजिए आपने किसी डीमार्ट को दे दिया, किसी होटल को दे दिया, तो फिर आपकी जमीन को होटल के हिसाब से जानने लग जाते हैं कि उस ये होटल है, तो फिर आपने होटल खोला, उसके आसपास में और बसावट होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो और ज्यादा ग्रो करने लग जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से जमीन खरीदने से आपको चौतरफा फायदा ही फायदा हो सकता है। इसमें नुकसान होने के 0% भी यहाँ पर चांसेस नहीं है। एक ना एक दिन मैं हर बार बतलाता हूँ, इंसान और जमीन का एक ना एक दिन ऊपर जाना तय है। वो कभी भी रुक सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं रुक सकती, फ्लक्चुएट करती है, डिप आएगा लेकिन फिर एकदम वी शेप लेकर और एकदम हाई साइड। शुक्रिया सर इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों के ये सारे डाउट्स आज के क्लियर हो गए होंगे और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ये अब शायद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रॉपर्टी के बारे में गहराई से जानने के लिए देखते रहिए आप AVM का YouTube चैनल। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए आप AVM प्रॉपर्टी YouTube चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली JD अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में।
आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।